नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देश में इस समय जो सांप्रदायिक माहौल है, जो हिंदू मुस्लिम या इस तरह की जो भावनाएं भड़काकर जो कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, वे देश की लोकतंत्र के लिए, देश के सौहार्द, देश के विकास के लिए उचित नहीं हैं। जो अपराधी है, अगर जिसने अपराध किया है उसको दंड देना ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है और नियमतः उन्हें अगर दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए, वो सबके लिए समान हो, केवल एक वर्ग, एक विशेष जाति के लोगों पर, संप्रदाय के लोगों पर कार्रवाई करना उचित कतई नहीं प्रतीत होता है। नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में दिए गए विवादित बयान से जो माहौल देश में पैदा हुआ है, उसकी जिम्मेदार नूपुर शर्मा है। उसकी जिम्मेदार उनको संरक्षित करने वाले संगठन हैं, जिनकी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। ये मात्र उनको पार्टी से निकाल देना या ये हमारा वो नहीं है, हमारे ये बयान नहीं है, मात्र इससे संतुष्टि नहीं होती। अगर इस बयान से देश का सौहार्द, देश में भाईचारा, देश में जो शांति व्यवस्था भंग हुई है, तो ये एक आपराधिक मामला बनता है। इसमें उन्हें कार्रवाई उनके विरुद्ध करनी चाहिए। इसके द्वारा, इस बयान के बाद जो लोग अगर हिंसात्मक कार्रवाई, जो जन धन या सार्वजनिक रूप से अगर लोगों ने क्षति पहुंचाई है, उनका आंदोलन क्षति पहुंचाने वाला है, तो जो लोग ऐसे आंदोलनों में, ऐसे उपद्रव में शामिल हुए हैं, निश्चित तौर पर सपोर्ट उनका नहीं किया जा रहा, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये उपद्रव में अगर और अन्य लोग भी सम्मिलित थे, तो उनके विरुद्ध भी समानांतर कार्रवाई होनी चाहिए। एक विशेष वर्ग को टारगेट करके उन पे बुलडोजर चलाना, और अगर ऐसी कोई संदिग्ध लगता है कि इन्होंने उकसाया उपद्रव के लिए, तो ये तो जांच का विषय है। अगर इस आधार पे उनके घर को गिरा देना, उनके जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो तो उस अपराध में सम्मिलित नहीं है। इस अपराध की सजा उनके घर के लोगों को कैसे दी जाए? और जब तक ये साबित नहीं हो जाता, ये काम न्यायालय का है। अगर वो उपद्रव में शामिल रहे हैं तो उनकी सजा है, उन पे जुर्माना है। कहीं आईपीसी में तो ऐसा नहीं लगता कि इस आधार पे ही, संदेह के आधार पे ही उनके घर को गिरा दिया जाए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, उनको जेल के सीखचों में बंद कर दिया जाए। आपराधिक कार्रवाई किया जाना कानून के दायरे में ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में और निष्पक्ष रूप से जांच करके उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य जो भी लोग हैं, वो लगातार इसे अनुचित ठहरा रहे हैं कि ये एक विशेष वर्ग पे जानबूझकर लक्ष्य बना के ऐसी कार्रवाई किया जाना, इससे और सामाजिक सौहार्द, देश का वातावरण या शांति व्यवस्था खराब होती है, बिगड़ती है। ये देश के लिए, देश की शांति के लिए इस तरह का कार्य सरकारों द्वारा किया जाना बेहद आपत्तिजनक है। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है,
ये न्यायालय के आदेश के अनुसार या अगर कोई अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण वहाँ का प्रशासन, चाहे नगर पालिका हो, नगर महापालिका हो या म्यूनिसिपैलिटी के शिकायत के आधार पे, उसकी जांच के आधार पे उसको नोटिस देना। अगर सही पाया जाए तो उसके तोड़े जाने की कार्यवाही उचित न्यायालय या उचित प्राधिकरण द्वारा उसके पक्ष में जारी किया जाना और उसको पर्याप्त समय देना, ये न्यायिक कार्रवाई हो सकती है। बिना इस न्यायिक कार्रवाई के बुलडोजर भेज देना, संदेह के आधार पे उसके मकान को जमींदोज कर देना, ये एक भय का वातावरण पैदा करता है। इससे समाज में टेंशन पैदा होती है। किसी भी दृष्टि से यह रूल ऑफ लॉ नहीं लगता, ये एक पक्षी कार्रवाई लगती है। सरकारों को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर न्याय हो रहा है, न्याय किया जा रहा है, तो न्याय दिखना भी चाहिए। किसी एक संप्रदाय या धर्म के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। न्यायालय इसके लिए बने हैं, कोर्ट है। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार अगर कार्रवाई होती है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यह सरकारों को अपने हाथ में न लेकर इस तरह की कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई नियम के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यही सरकारों से अपेक्षा की जाती है। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।